देखिए सिविल लाइंस का वो इलाका जहाँ सरकार के तमाम मंत्री रहते हैं, बड़ा संवेदनशील इलाका, तमाम लोग यहाँ रहते हैं और बहुत पॉश इलाका है। हमारे साथ मौजूद हैं वन्य प्रेमी से बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से लेपर्ड यहाँ पर आया? देखिए, सुबह 7:30 बजे की घटना है। हमारे पास कॉल आया तो 7:30 बजे की घटना है और हमारे पास कॉल आया तो हम लोग ने बोला कि क्या है ये। तो उन्होंने बोला सर एक बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है, एक बिल्ली है पर बहुत तेज़ आवाज़ कर रही है। तो हमें लगा 4-5 दिन से ऐसा ही हो रहा है, फेक कॉल ज़्यादा आ रही है। मुझे लगा कि आप हमारे को फ़ोटो वीडियो भेजो तो ये हम मानेंगे कोई बड़ी बिल्ली है। उन्होंने फ़ोटो वीडियो भेजा तो एक्चुअली में एक लेपर्ड था। तो हमने तुरंत वन विभाग की टीम को सूचित किया और सारे लोग, हाँ, हम लोग ने वन विभाग की टीम को सूचित किया। विभाग की टीम 10 मिनट में यहाँ पे आ गई थी और हमारी टीम भी यहाँ पे रेस्क्यू के लिए आ गई थी। और जैसे हमारी टीम पहुंची तो यह कॉलोनी में ऑलरेडी वर्ड स्प्रेड हो गया था। अब वर्ड स्प्रेड होने से क्या हुआ, बहुत सारे लोग घरों के बाहर आ गए, लेपर्ड है चिल्लाने लगे। तो लेपर्ड और घबरा गया। अब घबराया हुआ लेपर्ड अपने को दोपहर के समय, उजाले के समय, एक शांत अंधेरे वाली जगह पे जहाँ ठंडक हो वहाँ लेके जाना चाहता है। तभी वो उसका परिक्यों की जंगल में भी वैसा ही करता है। तो वो यहाँ से वहाँ घूमता रहा। जहाँ हम डांट करने का मौका मिला, इतना लोग था, इतनी आवाज़ थी, डांट ही नहीं कर पाए। तो विभाग की टीम, पूरी टीम यहाँ मौजूद थी, सारे संसाधन थे, पर लोगों की आवाज़ के कारण डांट नहीं हो पाया। 2.5 घंटे लग गए हमें। तो 2.5 घंटे बाद पूरा पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे जब मौजूद हुआ, लोगों को रोका गया, पूरा रास्ता बैरिकेड करके ब्लॉक कर दिया गया। तो लेपर्ड एक ठंडी जगह किसी के गैरेज में आके बैठ गया। हमें समझ आ गया था अब यहाँ अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हमारे को डांट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वन विभाग की जो टीम थी, उनका नेतृत्व जो रेंज अधिकारी जितेंद्र जी चौधरी कर रहे थे, उन्हें बहुत सूझबूझ के साथ लेपर्ड को डांट किया और एक शॉट में लेपर्ड डांट हो गया। जिस तरह से इलाका है, पॉश इलाका, मंत्री भी यहाँ है, तमाम लोग यहाँ रहते हैं, तो क्या लगता है इतनी दूर लेपर्ड का आना एक बड़ा? देखिए, पॉश इलाका या जो भी आप बता रहे हैं रिहायशी इलाका मंत्रियों का है, बिल्कुल मैं उस बात को मानता हूँ। बट लेपर्ड के लिए तो वो भटका हुआ है, उसके लिए कोई पॉश इलाका नहीं है। उसके लिए तो ये बस एक निकलने का रास्ता है, एक पैसेज है। इस जंगल से दूसरे जंगल जाने का एक पैसेज है, वो पैसेज है ये यहाँ पे। तो अगर ये पैसेज बीच में दीवारें आ गई तो भटक गया बस। क्या कारण, मतलब क्योंकि इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही है, तो वन विभाग को लेकर या नगर निगम को लेकर, क्योंकि इस तरह की घटना लगातार जिस तरह से हो रही है। नगर निगम की तो गलती ये है कि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसके कारण डॉग्स बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, डॉग्स के कारण भी लेपर्ड जनरली बाहर आते हैं। अगर अपन अर्बन फॉरेस्ट की बात करें तो अर्बन फॉरेस्ट में जो लेपर्ड है उसका मुख्य भोजन 60% भोजन डॉग्स हैं। और ये जनरली एवरीडे लेपर्ड बाहर आता है पार्क के पेरीफेरी के यहाँ पे लेपर्ड हर दिन बाहर आता है और डॉग्स मार के वापस अंदर ले जाके खाता है। तो ये कुछ 1 लाख में से एक घटना है कि लेपर्ड बाहर आ गया और इंसानी गतिविधि के कारण वो भटक गया। वरना अनुमान कितनी बजे सूचना मिली थी लेपर्ड की? 7:30 बजे सूचना मिली थी और 7:40 में हमने कंफर्म किया था कि लेपर्ड है। पहले हमें लगा बिल्ली ही है। कितनी बजे ट्रैकुलाइज किया गया? इसको अभी करीब मानिए अभी 11:40 हुए हैं, तो करीब 10:50 पे इसको ट्रैंकुलाइज किया गया था। सर, जिस तरीके से कहे कि काफ़ी डिस्टेंस है जहां से लेपर्ड आया और सिविल लाइन जैसे क्षेत्र में, कहे कि आमजन को भी खतरा हो सकता है। देखिए, आमतौर पे जो लेपर्ड्स ऑफ जयपुर हैं, उनने आज तक कभी इंसान पे कोई अटैक नहीं किया है। इंसान पे अटैक तब होता है जब कोई उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उनको छेड़ने की कोशिश करता है, उनके बहुत ज़्यादा पास जाके अपनी सेल्फी खींचने की कोशिश करता है, या हमारे जैसे लोगों का होता है जो रेस्क्यू करने के लिए तत्पर रहते हैं। आम आदमी के लिए कोई खतरा नहीं है जब तक आप लेपर्ड के सामने जाके उसका रास्ता ब्लॉक नहीं करो, उसको छेड़खानी ना करो। तो क्योंकि लेपर्ड को, अब सपोज मैं हूँ, आप मेरी बात करिए, अब मैं जयपुर में रहता हूँ, मैं बॉम्बे जाता हूँ, तो मैं जब भी कोई नए एरिया में जाता हूँ तो थोड़ा मुझे हर चीज़ में हिचक होती है। कोई भी काम मैं सोच समझ के करता हूँ। वैसे ही लेपर्ड है, जब वो नए एरिया में आया तो वो खुद डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो अगर उसको अपन और छेड़ेंगे, डराएंगे तो वो भयभीत होगा। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हमने बात की वन प्रेमी से, और वो लगातार बता रहे थे कि किस तरह से ट्रैकुलर के, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं पूरा इलाका है जो सिविल लाइन का इलाका है, तमाम लोग यहाँ रहते हैं और बड़ा रिहायशी इलाका है। सचिन पायलट का बंगला भी सामने है, इधर मंत्री सुरेश सिंह रावत का, जिसके बंगले में गया था। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो बंगला है, इस बंगले के अंदर अब वो है लेपर्ड अंदर चला गया था। जब पता लगा कहीं ना कहीं तो हड़कंप मच गया था कि ऐसे इलाके में अंदर इतनी दूर, जंगल काफ़ी दूर है और जंगल से दूर आके लेपर्ड कहीं ना कहीं इस रिहायशी इलाके, जयपुर का एक ऐसा इलाका, सिविल लाइन्स इलाका है जहाँ बहुत घनी आबादी भी है और तमाम जो यहाँ पर सरकार के मंत्री हैं वो यहाँ रहते हैं। तमाम जो लोग यहाँ पर हैं राजस्थान, मतलब इस पूरे इलाके में वो कहीं ना कहीं दहशत में आ गए थे और काफ़ी घंटे यहाँ पर रेस्क्यू चला। रेस्क्यू के बाद और यहाँ से ट्रैंकुलाइजर किया गया और ट्रैंकुलाइजर के बाद राहत की सांस ली गई कि इस इलाके में जिस तरह से लेपर्ड गया और लेपर्ड उसने के बाद देख सकते हैं कि वो भी मकान है जहाँ से ट्रैंकुलाइजर किया गया और लगातार
यहाँ पर जो है जो रेस्क्यू टीम है वो मौजूद रही, वन कर्मियों की टीम मौजूद रही और डीएफओ खुद मौजूद रहे और लगातार इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया और करने के बाद फिर इससे पूरे जो है रेस्क्यू को अंजाम दिया गया। कई घरों में घुसने के बाद ये वापस इस बंगले में आया और यहाँ पर उसको आखिरकार जो है रेस्क्यू किया गया। कह सकते हैं कि इस तरह की लेपर्ड घुसने की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं, अलग अलग जगह की तस्वीर इस तरह से आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ऐसा मुद्दा हो गया, क्योंकि इससे आमजन में कहीं ना कहीं जो है भयभीत जो आमजन हो जाता है, कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि अगर ऐसे इलाके में लेपर्ड अगर घुसता है जहां बहुत ही सिक्योरिटी भी है, टाइट जगह, लेकिन लेपर्ड का इस तरह से आना कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल हुआ और लोग इस बात से भयभीत थे कि आखिरकार ऐसे लेपर्ड अगर आ जाता है तो कभी भी आ सकता है। इसलिए अब लोगों ने राहत महसूस ज़रूर की है, लेकिन आगे भी उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा रहेगा कि इस तरह से कभी भी लेपर्ड आ सकता है, क्योंकि ये जयपुर का वो इलाका है जहां तमाम सुरक्षा के इंतज़ाम भी रहते हैं। मुख्यमंत्री आवास भी नज़दीक है, राजभवन भी है और तमाम मंत्रियों के बंगले आसपास यहाँ पर हैं। तमाम वो इलाका है जहाँ बहुत ही घनी आबादी भी है। ऐसे में इस तरह से यहाँ पर लेपर्ड का आना कौतूहल का विषय बन गया था और कहीं ना कहीं जो तमाम जो लोग थे, अधिकारी थे, उनके एक हलचल मच गई थी। और कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार ये पूरा रेस्क्यू किया गया, 2 घंटे से ज़्यादा का रेस्क्यू हुआ और उसके बाद जब पूरी तरह से शांत हो गया तो कहीं ना कहीं, क्योंकि लेपर्ड के लिए अगर कोई हलचल होती है, कोई उसको छेड़ा जाता है तो फिर वो ज़्यादा नुकसान भी कर सकता था। ऐसे में तमाम लोगों को रोका गया, तमाम चारों तरफ बैरिकेटिंग करके और कहीं ना कहीं फिर उसका रेस्क्यू किया गया और आखिरकार उसको ट्रैंक्विलाइजर करके इसी बंगले से जो वन विभाग की टीम है वो लेके गई है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से कैमरामैन राजन शर्मा के साथ दर्शक गुजर।